नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेजी पर हैं और इस वक्त हम बैठे हैं कोटद्वार में। कोटद्वार नगर निगम में भी जो है कि बड़ी कसमकस चल रही है। अभी तक टिकटों का जो है कि फाइनल नहीं हो पाया है, लेकिन 40 वार्डों में जो पार्षदों की तैयारियां लगातार जो है कि कल से जारी है और नॉमिनेशन की डेट जो है कि आज 28 तारीख से लेकर के और 1 तारीख तक जो है इस बीच में होना है। तो आइए इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 38 में। वार्ड नंबर 38 जो कि झंडीचढ़ उत्तरी उमरावपुर का एरिया है। वार्ड नंबर 38 के पूर्व पार्षद अमित नेगी जी के घर पे। और अमित नेगी जी जो विगत 5 वर्षों में जो है उन्होंने उत्तराखंड झंडीचढ़ में विकास के कार्यों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोग उनको बहुत चाहते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता नेगी आप सभी क्षेत्रवासियों को मकर संक्रांति, नव वर्ष, गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पूर्व पार्षद अमित नेगी की धर्मपत्नी वार्ड नंबर 38 उमरावपुर, झंडीचढ़ उमरावपुर से पार्षद पद की दावेदारी कर रही हूँ। और मेरी आशा है, मैं एक विनती करती हूँ आप सभी मातृशक्तियों से और इस क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं से, अपनी बहनों से, कि आप सभी मेरा साथ दें और मेरा सहयोग दें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्वेता नेगी जी। और जैसा कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड भी जो रहा है और राजनीति से रहा है, बहुत कुछ असर आप पे भी उसका होगा। तो किन मुद्दों के साथ जो है कि वार्ड नंबर 38 की जनता के बीच आप जा रही हैं? देखिए, अभी तक पिछले 5 साल के कार्यकाल में मेरे पतिदेव इस पद में थे, तो उन्होंने भी काफ़ी काम किए हैं। पर मैं एक नारी होने के मुताबिक मैं अपने विचार अलग रखती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो जेंट्स होते हैं इन्हीं के लिए हर चीज़ें होती हैं। तो मेरी अपना एक एजेंडा बना रखा है कि मैं खुद जब नारी हूँ, जब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ सोचती, तो दूसरी नारी भी अपने लिए कुछ ना कुछ सोचती होगी। तो मेरा यही एक अपना एक थीम है कि मैं अब के पास इस चुनाव के बाद नारियों के लिए कुछ ना कुछ, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करूं। और उनके लिए ही मैं एक स्वरोजगार की योजना वगैरह सब चीज़ें मेरे माइंड में है अभी, कि मैं उनके लिए धरातल में किस प्रकार काम करूं कि महिलाएं भी सारी की सारी अपने पैरों में खड़ी हो सके, बोल सके कि हम इस टाइम अपने लिए कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। तो मेरे यही है, आगे का सोच भी यही है कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, जो बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं। और करती हूं, मैं कोशिश करती हूं कि मैं नेगी जी के साथ मिलके मैं हमेशा कोई ना कोई प्रयास करती हूं कि मैं महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में आगे लाऊं, उनके बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे लाऊं, बच्चों को अलग वे में जाने से बचाऊं। तो मेरा ये थीम रहता ही हमेशा है। और आप देख सकते हैं कि 5 साल भी है, तो मैं जब से मेरी इस परिवार में मैं आई हूँ, तो तब से मैं सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ी हुई हूँ। किसी भी प्रकार से, चाची हो, बॉडी हो, जो भी है, तो मैं सबसे सामाजिक रूप से मिली, सब मुझे दिल से प्यार करते हैं। तो मेरी बस एक उनसे एक अपील है कि आप सभी मातृशक्तियाँ मेरा सहयोग दे रहे, क्योंकि बिल्कुल, श्वेता नेगी जी ने अपने स्पष्ट जो उनकी सोच थी वो आपके सामने रखा। और हम भी कई सालों से देख रहे हैं कि उनकी एक संस्था युवा दृष्टि के माध्यम से वो लगातार सांस्कृतिक, खेलकूद और ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं कार्यक्रम, जिससे कि क्षेत्र के युवा और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अभी हाल में ही उन्होंने एक बहुत सराहनीय कार्य किया है कि पृथ्वी विद्या मंदिर ग्राउंड में भाबर क्षेत्र का पहला महिला क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर किया गया था। जो वार्ड 38 की बात अगर मैं करूँ, इस समय जो पार्षद की लड़ाइयाँ लोग खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपके वार्ड से भी बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हैं। अगर आपको कहा जाए कि 5 आपके विपक्षी हैं, तो उनके बीच कैसे संघर्ष करके जो है कि आप अपने आप को निखारने का प्रयास करेंगे? देखिए, हर किसी का एक एजेंडा होता है, हर किसी की एक थीम होती है कि मैं इन 5 सालों में ये करूँगा, ये करूँगी। पर पहले तो आपको मैं बता दूँ कि इस पूरे क्षेत्र, मतलब अपने उमरावपुर झंडीचढ़ क्षेत्र में शायद मैं ही एक महिला पार्षद इस टाइम पे हूँ। तो मेरी तो पहले, तो सबसे पहले महिलाओं से अपील है कि आप सभी लोग को उन जितने भी पार्षद हैं, जो दावेदार लोग खड़े हैं यहाँ पे, उनको ये दिखाइए कि मातृशक्ति में कितनी ताकत होती है। लोगों को मतलब मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, आप कुछ कर सकते हो। मैं उनके लिए, उनके साथ खड़े होके उनको मतलब गाइड कर सकती हूँ कि हाँ, ये करना है आपने। मैं अपने चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की जितनी भी लेडीज़ें हैं, वो घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहे, उनको कुछ ना कुछ कार्य ऐसे मिले जो वो घर बैठे बैठे कर सके, क्योंकि ऐसा है ना कि हर कोई बाहर तो जाता नहीं है। तो उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस नगर निगम से ऐसा काम लाऊं कि लेडीज़ें अपने घर बैठ के करें, अपना समूह बनाए, अपने समूह के द्वारा वो छोटे छोटे कार्य करें। कुल कुल मिलाकर आप महिलाओं को महिलाओं को स्वरोजगार देने का स्वरोजगार कार्य के लिए करेंगे। है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की स्थिति ऐसी है कि महिलाएं सब बोलती हैं कि यार हमें, मैं खुद 10-15 साल से लेडीज़ों के साथ खुद मिली हूँ, मैं सबसे बात, सब मेरे साथ यही विचार करते हैं कि देख बहन, आप भी एक
गृहिणी हो, हम भी एक गृहिणी हैं, आप संपूर्ण हो, पर हमारे घर में थोड़ा सिचुएशन ऐसी है कि मेरे हस्बैंड ये नहीं करते, हमारे घर में रोज़गार नहीं है, आज फैक्ट्री है 4 दिन बाद बंद हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ करने की मुझसे करते हैं। जब उनका हौसला मैं देखती हूँ कि हाँ ये कुछ, मैं कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं आपको उस चीज़ में ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो जी बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैं अब महिलाओं के लिए एक सोच जो आपकी है बहुत बेहतरीन सोच है। लेकिन अगर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में आपके जो कार्य आते हैं, सफाई का हो गया, नालियों का हो गया, आपका सीवरेज का हो गया, आपकी लाइटिंग का हो गया, इस तरह के कई कार्य आते हैं जिनको भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिनके लिए भी कार्य करना ज़रूरी है। क्या वार्ड नंबर 38 में साफ़ सफाई से लेकर के और जितने मुद्दे ये चीज़ें मैंने बताई, कार्य बताए, इन कार्यों के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? देखिए, पहले तो स्वच्छता अभियान तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि स्वच्छ, अगर हमारा देश स्वच्छ नहीं रहेगा, हमारा राज्य स्वच्छ नहीं रहेगा, तो आपको पता है कि कितने बीमारियां उत्पन्न होती है, सब चीज़ होती है। अब जैसे मौसम के बदलाव की वजह से अलग अलग प्रकार की बीमारियां आती है, उससे सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त कौन परेशान होता है? बच्चे होते हैं, माताएँ होती हैं, फिर मतलब एक परिवार पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसीलिए जब सफाई के लिए है, तब आप देख सकते हैं कि नगर निगम से सफाई कर्मचारी भी लगे हुए हैं। तो अब इतना बड़ा वार्ड है, तो उस वार्ड में सिर्फ 4 या 5 सफाई कर्मचारी है, तो मेरी आशा है कि मैं आगे जाके उन सफाई कर्मचारियों को थोड़ा बढ़ाऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि क्षेत्र इतना बड़ा है, तो उसमें जब तक एक साइड में सफाई कर्मचारी जाते हैं तो दूसरी साइड में डस्ट हो जाता है, गंदगी स्टार्ट हो जाती है, और तब कुछ तो हम जनता भी प्रयास करती है कि अपने यहाँ का एरिया साफ़ करे, अपने सब चीज़ें वो चीज़ रखे। तो मेरा यही है कि पहले तो मैं उनके यहाँ पे मतलब ये चीज़ का, सफाई का पूरा ध्यान रखूँगी, क्योंकि 4 कर्मचारियों से आपको पता है कि वार्ड में कुछ नहीं हो पाता। तो पहले तो मुझे ये है पहली। दूसरा, जो लाइट है, तो एक्चुअली ऐसा है कि जितनी स्टार्टिंग से नगर निगम जब से बना है तब से जितनी लाइटें आई हैं, धीरे धीरे हमारी रही है कोशिश कि हम उन चीज़ों को करते हैं। पर जब मैंने भ्रमण किया तो मुझे अभी भी काफ़ी लगा कि काफ़ी क्षेत्रों में, मतलब काफ़ी जगहों में ना, यहाँ गलियों के अंदर मतलब लाइट नहीं है, क्योंकि 5 साल में बहुत जनता आ चुकी है झंडी चौड़ उमरावपुर में, लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, तो उन सबको ज़रूरतें हैं। तो जब रात होती है, कुछ होता है, तो उनको लाइटों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मेरी अपने दिल से है कि मैं पूरे झंडी चौड़ उमरावपुर को रोशनी से भर दूँ। और दूसरा है, जो आप रोड की बात कर रहे हैं, तो रोड भी है काफ़ी, ये है कि अभी तक तो 90 सड़कें बनी हैं। तो मेरी आशा है कि जहाँ तक अभी नए नए मकान बने, सब कुछ है, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, सब चीज़ है, उनके लिए वो स्वच्छ जगह होनी चाहिए ना, तो वहाँ रोड वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को चलने में दिक्कत ना हो, स्कूल जाने में दिक्कत ना हो। और बाकी तो आपको पता ही है कि रोडें तो अभी आधी से ज़्यादा तो बन चुकी है, और बाकी है कि धरातल में अभी अगर हम रहेंगे तो हम और काम करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी श्वेता नेगी जी को, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चुनाव मैदान में अपने जो मुकाम है उसको हासिल करें, यही हमारी शुभकामनाएं। और वार्ड नंबर 38 की जनता से भी अनुरोध करूंगा कि आपके साथ एक युवा, एक महिला, एक कर्मठ जो द्वारा आपके बीच हैं, आप इनको सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर इनको जो है कि अपने इस चुनाव में जो है कि विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए गढ़ आवाज़। धन्यवाद।